topics for today's discussion are inheritance, types of inheritance, then we'll go on to see what is method overriding, and finally we'll discuss on keyword which is called as final. We'll see what is the impact of final keyword in inheritance. Now moving on, let's first discuss what inheritance actually means. As we know that sometimes in our day-to-day life we tend to say कि भाई अगर कोई बच्चा है या कोई हमारे घर में छोटा बेबी होता है तो we tend to say कि भाई इसका कुछ इसके मामा के साथ मिलता है, मदर के साथ या इसके फादर के साथ मिलता है, या हम कहते हैं कि इसका ये चीज इसके पेरेंट्स जैसा है. Then in that case we tend to say कि इसने ये चीज अपने मदर, फादर या पेरेंट्स वगैरह या ग्रैंडफादर से इनहेरिट किया हुआ है. In the same way, in case of programming language, the concept of inheritance says that अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है, ठीक, और उसमें हमने कुछ मेथड्स बनाए हुए हैं जिनकी हमने फंक्शनैलिटी दी हुई है, जिनकी हमने बॉडी दी हुई है, और हम चाहते हैं कि यही मेथड हम आगे चल के दूसरे क्लासेस में भी अपने प्रोग्राम के दूसरे क्लास में भी इन्हें यूज करें, then that concept is called as inheritance. We can say it is a concept which is called the other name is reusability. We can say कि एक कोड जो हमने लिखा है उसे बार बार यूज करना but within a same program, ठीक है, is called as inheritance. No doubt we may use the same code in some other program, but in that case we may use the concept called package. We'll go on to some other video, किसी और वीडियो लेक्चर में हम उस पे बात करेंगे. For the time being जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है that is inheritance. So inheritance means to inherit something from some others या from some seniors sort of, ठीक है. तो इसी तरह अगर हमारे पास जावा में कोई क्लास है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या हमारा क्लास है, तो दूसरे क्लास में अगर मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ मेथड्स वगैरह यूज कर रहा हूं, देन इन दैट केस वी टेंड टू से कि भाई मैंने उस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया. अब यहाँ प्रॉपर्टीज क्या थी, बिहेवियर वगैरह था, ऑब्जेक्ट्स वगैरह थे, वेरिएबल्स वगैरह थे, तो उन्हें हमने क्या किया, इनहेरिट किया अपने क्लास में, ठीक है. तो रीयूजेबिलिटी भी इसका दूसरा नाम है. एंड मूविंग ऑन कि भाई हमारे पास जो यही कॉन्सेप्ट है कि हम हमारे अंदर या हमारे क्लास के अंदर जो ये प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास की कर रहे हैं उसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं. जैसे डे टू डे लाइफ में एज वी टेंड टू से कि भाई हम हमारी कुछ सिमिलैरिटीज या कुछ फेस में या कुछ आदतें हमारे पेरेंट्स के जैसे हैं. समटाइम्स वी टेंड टू से कि हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जो है, बिहेवियर जो है, इट इज रिलेटेड टू अवर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है. तो समटाइम्स वी में से नहीं, इसका भी थोड़ा सा है और उसका भी, ग्रैंड पेरेंट का भी थोड़ा सा है, ग्रैंड फादर का भी, ग्रैंड मदर का भी, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू. समटाइम्स वी टेंड टू से भाई जो हमारा ग्रैंड फादर है उसकी एक आदत इस बच्चे में है, दूसरी आदत उस बच्चे में है, तीसरी आदत उस बच्चे में. दैट मीन्स इन दैट केस सम ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन हैव adopted something from the great grandfather or great grandfather. In that case we say that हमारे पास इनहेरिटेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स की है. तो कमिंग टू द पॉइंट कि भाई जो हमारे पास इनहेरिटेंस हमने देखा क्या होता है. नाउ द सेकंड थिंग इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट आर implemented in programming language, and first one is simple or is called as single inheritance. Single inheritance. And I'll say suppose this is first, usually we tend to say we have four. We have single inheritance, we have multi-level inheritance, we have hierarchical inheritance, and finally we have multiple inheritance. We'll see कि भाई कौन कैसे implement होता है in case of Java. Coming to the first point, that is single inheritance. Single inheritance means कि भाई हमारे पास इसमें हमने कहा ये एक क्लास है, इसका नाम हमने A रखा और दूसरे क्लास का हमने नाम रखा B. And in case of inheritance we tend to say कि जिससे हमने प्रॉपर्टीज ली हुई है या जिसको हमने इनहेरिट किया है, then in that case that is called as a पेरेंट क्लास. से सपोज अगर ए से हमने कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट की है किस क्लास ने, बी क्लास ने, देन इन दैट केस द ए विल एक्ट एज ए पेरेंट क्लास और सुपर क्लास, और वी कैन से बेस क्लास.
सिमिलरली इन केस जो हमने जिस क्लास ने इनहेरिट की हमारी प्रॉपर्टीज, तो हम उसे कह सकते हैं चाइल्ड क्लास, और वी टेंड टू कॉल इट एज दिस इज सुपर, देन दिस इज डिराइव्ड क्लास, ठीक है, पेरेंट्स, और वी टेंड टू कॉल इट एज सब क्लास ऑल्सो. So we have different names for different classes or the two classes. तो अगर हमारे पास इनहेरिटेंस ऐसे हैं कि भाई मेरे पास एक ही पेरेंट है और एक ही चाइल्ड है या एक ही डिराइव्ड क्लास है, in that case I tend to say that this is an example or this is the implementation of a single inheritance. अब जो इनहेरिटेंस करना है भाई, मुझे कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मेथड्स लेने हैं. कहां से लेने हैं? एक क्लास से लेने हैं. तो उस चीज के लिए मेरे पास जावा में क्या सिंटेक्स है? फॉर दैट मैटर जावा कहता है कि भाई अगर आपको इनहेरिट करना है किसी क्लास को, फॉर दैट थिंग यू नीड टू राइट. हमारे पास जो सिंटेक्स है इट इज क्लास बी एक्सटेंड्स ए. दैट मीन्स जो हमारे पास हम कह रहे हैं कि भाई क्लास बी जो नया क्लास है या जो बेस क्लास है वो एक्सटेंड कर रहा है. एक्सटेंड मतलब ही होता है कि भाई ए के पास अगर कुछ मेथड्स थे और बी में हमारे पास जो बी के अपने मेथड्स होंगे, प्लस साथ साथ ही में ए के जो मेथड्स है वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे इन क्लास बी. विल सी एन एग्जांपल कि कैसे इनकॉर्पोरेट होंगे. मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा लास्ट में कि कैसे इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं. कि हम अगर ए में 2 मेथड्स हैं और बी में 2 मेथड्स हैं, सपोज ए हैज मेथड m1 and m2, and in case of b has method, say suppose m3 and m4. But since b has extended a, that means whenever I will create the objects for class b, जब मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा और उस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूंगा m1 और m2 को, तो वो आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज b has extended a. इट मीन्स फॉर कंपाइलर इट इज एज इफ कि भाई b के पास m3 और 4 के बगैर m1 भी है और m2 भी है. तो ये चारों के चारों मेथड्स हमारे आ जाएंगे क्लास बी में. तो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. नाउ मूविंग ऑन. नाउ सेकंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज दैट कि हमारे पास एक क्लास होगा ए, इज ए सुपर क्लास और द पेरेंट क्लास फॉर क्लास बी, which is now a derived class or a subclass, but b will act as a super class for some other class, say c. In this case we say it is a multi level inheritance. तो कैसे इंप्लीमेंट होगा ये? अगर हमें इंप्लीमेंट करना होगा, फॉर द फर्स्ट केस we'll write class A, then its की बॉडी वगैरह लिखा हमने सारा कुछ. then we'll write class B extends A, then इसकी अपनी बॉडी होगी, and finally we'll have class C that extends B, इसकी बॉडी. And in that case what we say, हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास क्लास A में M1 और M2 है, तो क्लास B में अपने हमारे पास M3 और M4 मेथड्स हैं. M1 M2 डिनोट्स मेथड्स. M3 और M4 हमारे पास हैं इन क्लास B, और इस क्लास C में हमारे पास M1 M4 एंड M5 है. बट फॉर कंपाइलर सिंस वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ओवर हियर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास M1 और M2 है क्लास A में, और क्लास B ने जब एक्सटेंड किया A को, इसका मतलब है M3 और M4 के बगैर इसके पास M1 और M2 भी होंगे. तो अगर मैं क्लास B का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो उससे मैं इन चारों मेथड्स को कॉल कर सकता हूं. सिमिलरली सिंस दीज 4 आर नाउ इन क्लास B, अब ये चारों केस में क्लास B में है, और अब मैं क्लास C से किसको एक्सटेंड कर रहा हूं? B को. दैट मीन्स C में अपने हैं M4 और M5, और वो एक्सटेंड किसको कर रहा है? B को. B के पास कितने हैं अभी? 4. तो दैट मीन्स फॉर कंपाइलर इट विल बी समथिंग लाइक M1, M2, M3,
M4, सॉरी मैंने 4 यहाँ 2 बार लिखा है. कंसिडर दिस टू बी M5 एंड लास्ट वन M6. सो दिस इज M5 एंड दिस इज M6. So that means M5 और M6 के बगैर इसके पास वो 4 मेथड्स भी होंगे. तो अगर हम C का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे अगर मैं M1, M2, M3, M4 में से किसी भी मेथड को कॉल करता हूं, इवन दो they are not physically there in class C, but since we are using inheritance, concept of inheritance, we can easily call those methods using this concept. ठीक है? This was multi-level inheritance. Now another category of inheritance is hierarchical inheritance. Now, hierarchical inheritance a condition wherein a class is inherited by more than one classes. ठीक है? एक ही क्लास को इनहेरिट किया है एक से ज्यादा क्लासेस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था ग्रैंड पेरेंट है या पेरेंट है, हम कह रहे हैं कि भाई एक बच्चे में इसके पेरेंट की ये खूबी है, दूसरे बच्चे में पेरेंट की ये खूबी है, तीसरे बच्चे में पेरेंट की ये खूबी है. इन दैट केस वी से इट इज एन हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और वी कैन से दैट वी हैव अ सिंगल parent class or super class, and we may have multiple base classes. B, we may have class C, and we may have class D as well. This is the we can say graphical representation or representation using diagram. अगर हमें इसी चीज को implement करना होगा in case of Java, what we have to write? There we'll write first class A, then we'll go on writing the body for class A, then we'll write class B extends A, its body, class C extends A, then its body, and so on class D, यहाँ D लिखिए, and so on we may have class D. Is D, ठीक है, or we can erase it and write it properly. D. तो इसमें हमारे पास क्या होगा? अब अगेन सेम थिंग, M1, M2, M3, M4, M5, M6. ठीक, ये हमारे वो क्लासेस है. अभी हमने इन क्लास में मेन नहीं रखा, मे भी हम जो मेन क्लास होगा हमारा वो कोई और होगा, दैट मे बी द फोर्थ क्लास. लेकिन अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, अभी हम फिलहाल इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं. जो हमारे पास अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि M1 और M2 क्लास A में है और B किसको एक्सटेंड कर रहा है? A को. दैट मीन्स इन केस ऑफ व्हेन B इज एक्सटेंडिंग A, इसका मतलब है इसके पास M1 और M2 मेथड्स भी होंगे. सिमिलरली क्लास C इज एक्सटेंडिंग A नाउ, नॉट B. दैट मीन्स क्लास C के पास अपने मेथड्स होंगे और क्लास A के मेथड्स भी होंगे, दैट इज M1 एंड M2. और इसका मतलब है B के पास भी A के मेथड्स होंगे और C के पास भी A के मेथड्स होंगे, एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास होंगे. ठीक है, तो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग हायरार्किकल इनहेरिटेंस. ठीक है, इसके बगैर एक और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है विच इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस. नंबर 4, मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे पास है. But in case of Java, multiple inheritance is not directly implemented. Multiple inheritance is that we may have more than one parent class. In case of multiple inheritance, it is, the concept is like that we may have A, we may have B, and we may have C. These three classes might act as a parent class for a single derived or subclass, that is, say suppose D. That means D has some properties from A, D has some properties from B, and D has some properties from C as well. So different properties होंगी. But in case of Java, there are some issues related to multiple inheritance using a direct concept for multiple inheritance, because sometimes there might be ambiguity.
if we have, say suppose m1 over here and m1 over here also, because these are different classes, we might have the same name with the method, ठीक है. Or for that matter, if we are using overriding or something, some other concepts between these two classes. But in that case, if D is has class, because if D inheritance or extends A, that means D will have class from A also, ठीक है. अगर D extend कर रहा है इसको, that means D will have M1 of A, and since D is extending B, that means D has M1 from B also. But at the time of implementation execution, if it has to call M1 method, which M1 method will it call? Will it call M1 from A? Will it call M1 from B? So this ambiguity in multiple inheritance says that no, we won't directly implement inheritance in case of Java, but we'll use a concept which is called as interface. So we'll later on discuss what interface actually is. Okay, we have a separate chapter for that, so we might need some other video for that. So उस time हम देखेंगे कि with the help of interface the multiple inheritances implemented in case of Java. ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कि what are the different types of inheritances that we use in case of Java. Now I'll write a simple program. ठीक है, उसके बाद में आपको उसका एक पिक्चर भी दिखा दूंगा, उसकी एक फोटो भी देखेंगे हम, उसका स्नैपशॉट भी देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट हुआ है और कैसे आउटपुट आता है उसके लिए. ठीक है, तो से सपोज फॉर एग्जांपल आई माई राइट मे बी क्लास ABC, नाउ आई राइट द बॉडी फॉर द क्लास. ठीक है, क्लास ABC मैंने लिखा. उसके बाद मेरे पास क्या है, क्लास में मेरे पास है वाइड एक मेथड है जिसका नाम मैंने रखा से सपोज रनमान. ठीक, अब मेरे पास जगह कम है, आई राइट हियर, इट्स बेटर टू राइट ओवर इन द नेक्स्ट लाइन. अब मैं इसी लाइन में लिख रहा हूं. मैंने इसमें क्या लिखा, मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नथिंग एल्स. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, I'll write simply run1 to indicate that run1 is being implemented. Then close it. Then I might write also void run2. In that I might write system dot out dot println simply run2, just to indicate that I am in method 2. Method getting closed. ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको क्लोज किया, बना एक क्लास. नाउ आई माइट हैव अनदर क्लास XYZ दैट एक्सटेंड्स बेसिकली. किसको एक्सटेंड कर रहा है ये एक्सटेंड्स ABC. मैंने ABC को एक्सटेंड किया. नाउ दिस क्लास इटसेल्फ हैज void run3 system dot out dot println run3. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सपोज इसके पास यही है, एंड अल्टीमेटली आई हैव ए क्लास, मैं लिखूंगा क्लास शाहिद. extension कुछ नहीं. now this class might carry my main. So in short, I write public static void main. Not a good practice to write this. I'm repeating this, but due to the lack of space over here, that's why I'm writing PSVM. This stands for public static void main. Then I have string and args. वो आपको पता ही है कि क्या रहता है हमारे पास सिंटेक्स. ठीक है, उसके बाद हमारी क्लास की बॉडी स्टार्ट होगी. तो what I will do, I will create object for class XYZ now. तो मैं बनाऊंगा क्लास XYZ के लिए. अगर ऑब्जेक्ट बनाना होगा, I'll write XYZ obj1 is equal to new xy. Now using this obj1, since obj1 is an object of class xyz, मैं कॉल करूंगा obj1 dot run1, obj1 dot run2 and obj1
डॉट obj1 डॉट रन 3, मैं तीनों को कॉल करूंगा, उसके बाद क्लास मेन क्लोज होगा एंड आफ्टर दैट फाइनली क्लास भी क्लोज होगा। दैट मीन्स नाउ आई कैन सेव दिस फाइल विद एनी नेम। से सपोज मैंने इसको शाहिद नाम से सेव रखा, ठीक है, तो आई विल सेव दिस फाइल एज, दिस होल फाइल एज शाहिद डॉट जावा, सेव एज, ठीक है। सेव करने के बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा वापस टू चेक कि मेरा कमांड प्रॉम्प्ट का जो प्रॉम्प्ट है इट इज सेम कि जहां पे मैंने शाहिद डॉट जावा सेव करके रखा है। उसके बाद आई राइट द कमांड javac shahid dot java for its compilation. If the prompt comes back with no error, that means there is no error, and I can write java with a class name where there is a main and main is time shahid mein hai, then click enter. So it should show me, the output should show me object1 or run1 ka response, that is run1, run2 and finally run3, to indicate that no doubt here the object1 that I created it belongs to xyz, लेकिन xyz ने over here it has extended abc, और abc के बाद क्या था run1 run2। that means at that time on the basis of implementation we can say असल में इसके पास ऐसे होगा run1 run2 and all that, ठीक है। तो ये तो था सिंपल प्रोग्राम फॉर यूजिंग और इम्प्लीमेंटिंग ओवर इनहेरिटेंस, ठीक है। सिमिलरली समटाइम्स हम कंस्ट्रक्टर्स यूज कर सकते हैं। इफ वी हैव यूज्ड द कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स और फॉर डूइंग सम अदर वर्क, यूजुअली ये इनिशियलाइजेशन के लिए हम करते हैं कंस्ट्रक्टर्स को यूज, और बेस क्लास में भी हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है फॉर सम इनिशियलाइजेशन। देन देयर इन इफ वी हैव टू कॉल और वी हैव टू गिव द कंट्रोल टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, तो क्लास ए और क्लास बी दो क्लासेस हैं हमारे पास, जैसे अभी थे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्लास ए बी सी है और वी हैव क्लास एक्स वाई जेड, ठीक। अगर मैं एक्स वाई जेड से यहाँ कोई हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम होगा एबीसी, जाहिर सी बात है यहाँ कंस्ट्रक्टर होगा कोई, ठीक है, उसकी कुछ बॉडी होगी। सिमिलरली अगर इसके पास अब कंस्ट्रक्टर है, इसका कंस्ट्रक्टर होगा दैट विल हैव ए नेम एक्स वाई जेड हियर, अगर कहीं होगा कंस्ट्रक्टर। तो कह रहे हैं कभी कभार हम कॉल कर सकते हैं या कर सकते हैं कॉल हम इस क्लास के एबीसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को, बट दैट शुड बी विद इन द सब क्लास कंस्ट्रक्टर। हम सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं फ्रॉम सब क्लास कंस्ट्रक्टर यूजिंग ए कीवर्ड दैट इज कॉल्ड एज सुपर। क्या कीवर्ड को बोलते हैं उसको? we tend to call it as a super keyword. Sometimes आपको लगता है इसीलिए मैंने बड़े में मुझे यहाँ दे आया, दैट इज कॉल्ड एज ए सुपर कीवर्ड। विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड, ठीक है, हम कॉल कर सकते हैं, इसका नाम ही इसलिए सुपर है बिकॉज इट कॉल्स द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। लेकिन इस चीज के लिए हमें थोड़ी लिमिटेशन होती है या रूल होता है। रूल क्या होता है कि भाई ये जो सुपर हम लिखेंगे तो कॉल और पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ये कहाँ पे हम लिखेंगे ये सुपर? ये हम लिखेंगे बेस क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर और कहीं नहीं। बेस क्लास मींस बेस क्लास कौन सी थी? एक्स वाई जेड थी ना यहाँ पे, तो सॉरी डिराइव्ड क्लास इज एक्स वाई जेड। तो डिराइव्ड क्लास जो हमारे पास है एक्स वाई जेड के अंदर हम लिखेंगे ये, और एक्स वाई जेड का जो कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर लिखेंगे हम ये सुपर कीवर्ड। एंड दिस सुपर शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए उस डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो डिराइव्ड क्लास कौन सी थी? एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का कंस्ट्रक्टर कौन सा था? एक्स वाई जेड ही होगा। तो एक्स वाई जेड की जो बॉडी हम लिखेंगे उसकी पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए सुपर, इफ वी हैव टू कॉल द सुपर और पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बगैर जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होगा जब हमने सुपर कीवर्ड यूज किया, इसमें जो नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स हम पास करेंगे दैट शुड बी सेम in the type and in the number with that of the super class constructor। बाय द वे मुझे सुपर का याद पड़ा, ठीक है। तो मूविंग ऑन, अब हमने ये देखा कि भाई हमारे पास इनहेरिटेंस की मदद से हम रीयूजेबिलिटी बढ़ाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे एक क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, फिर दूसरे क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ठीक है, या हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई कोड है कैसे हम उसे अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। अब देखेंगे आगे चल के पैकेज में भी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया फॉर आवर ओन बेनिफिट्स या टू रिड्यूस आवर वर्क। तो इसी तरह से कभी कभार हमारे पास कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं दैट
वी वांट मे बी अगर हमारे पास एक क्लास में 5 मेथड्स हैं या 6 मेथड्स हैं, बट नॉट ऑल द मेथड्स शुड बी इनहेरिटेड रादर, ठीक है। फॉर दैट केस वी यूज द कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कहा था कि वी यूज फाइनल, ठीक है, फाइनल कीवर्ड जो हम यूज करेंगे उस चीज के लिए। बट उससे पहले, ठीक है, हमने देखा कि भाई नो डाउट वी माइट यूज द फाइनल कीवर्ड एट दैट टाइम, बट एक और कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। नाउ मेथड ओवरराइडिंग, फाइनल कीवर्ड वी कैन से रेस्ट्रिक्ट्स अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन कह रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग सेज समटाइम्स मे बी आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि भाई आप चाहते हो कि आप एक्सटेंड करो पेरेंट क्लास को, ठीक है, बेस क्लास को आप एक्सटेंड करो, लेकिन उसमें जो कोई फंक्शनैलिटी है आप उसको चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूंगा, अकाउंट सेक्शन है या कॉलेज का हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन रहता है उसमें अकाउंट्स हैं, ठीक है, बट अकाउंट्स अगर मेन अकाउंट से हमने लिया या नॉर्मली मैं अकाउंट ले रहा हूं, ठीक है, और मैं जो मॉड्यूल यूज कर रहा हूं दैट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मे बी सम अदर डिपार्टमेंट इन द सेम कॉलेज इज यूजिंग अकाउंट्स फॉर ओनली बस सर्विसेज। सो दैट मीन्स अगर बस सर्विस वाला मैं यूज कर रहा हूं एक्सटेंड, बिकॉज ऑलरेडी दैट माइट इंक्लूड द एनरोल, उसमें या स्टूडेंट्स की डिटेल्स ऑलरेडी मैं फेच कर रहा हूं। लेकिन अब जो वहां का अकाउंट है, कौन सा वाला अकाउंट जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के पास है, जो बस फैसिलिटी वालों के पास है, उसमें वो खाली क्या देखते हैं अकाउंट्स में, सीधे बस फीस। लेकिन अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूं और मैं देख रहा हूं ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस एंड ऑल दैट, दैट मीन्स अगर मैं उस ट्रांसपोर्ट क्लास को यूज कर रहा हूं या उस मेथड को यूज कर रहा हूं जिसकी हेल्प से वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बस फीस, लेकिन मैं चाहता हूं मैं बस फीस ना करके कुछ और भी उसमें कैलकुलेट करूं, दैट मीन्स आई एम मॉडिफाइंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास इन माई ओन मॉड्यूल, इन माई ओन क्लास, दैट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल है, हम यहाँ सिंटेक्स लिखेंगे, ज्यादा प्रोग्राम डिटेल में नहीं लिखेंगे। से सपोज वी हैव ए क्लास अगेन एबीसी, ठीक है, इसमें मेरे पास मेथड है वाइड, अगेन आई राइट रन वन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड नथिंग एल्स। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println run one, then I'll write void again run two, system dot out dot println run two, close this. Then we may have another class xyz that extends already existing class abc, और इस क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो रन वन है, से सपोज दिस वाज दैट मेथड जो कैलकुलेट कर रहा था क्या, बस फीस, लेकिन मुझे बस फीस के बगैर क्या चाहिए, मुझे आई हैव टू चेक ट्यूशन फीस, आई हैव टू चेक रजिस्ट्रेशन फीस, आई हैव टू चेक मे बी सम अदर अमाउंट्स, ठीक है, इट इज फॉर से सपोज इफ यू आर इन फाइनल सेमेस्टर देन आई हैव टू चेक कि भाई आपने जो आपका कन्वोकेशन होता है उस चीज के लिए जो फीस है आप हैव यू सबमिटेड दैट और एनी अदर थिंग, ठीक है। तो वो कहां देख रहा हूं मैं, वो अब इस जब मैं क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूं तो आई माइट राइट माई ओन वाइड रन वन एंड चेंज इट्स बिहेवियर और चेंज इट्स बॉडी एज पर माई कन्वीनियंस, एज पर माई प्रेफरेंस, जो मुझे जरूरत है। मैंने लिखा RUN कैपिटल में 1 and close. And similarly, I might have some other methods over here. And finally, I might close this और मेरे पास मेन जो क्लास है वो कहीं और से है। So in this case, you will see कि हमारे पास एक ही नाम है, ठीक है, wide run with the same type, ठीक है, with the same, if there are certain parameters in this with the same parameter list, then in that case it is called as method overriding. And method overriding takes place in case of inheritance and it involves two different classes, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है which is called as method overloading. You might have heard about that, but in that case हमारे पास मेथड का जो है नाम खाली सेम होता है, ठीक है, और वो सेम क्लास में होता है हमारे पास, पैरामीटर लिस्ट उसमें डिफरेंट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो हमारे पास इनपुट पैरामीटर लिस्ट आएगा वही वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। So this is different from method overloading. In method overloading
we may have the return type of the method different, we may have parameter list different, only the name is same, मेथड का नाम सेम होता है, जैसे रन वन, ठीक है, बाकी सारे वहां डिफरेंट हो सकते हैं और वो एक ही क्लास के अंदर होता है, नॉट इन डिफरेंट क्लासेस। बट इन मेथड ओवरराइडिंग वी टेंड टू से कि भाई इसका टाइप भी सेम होना चाहिए, ठीक है, इसका पैरामीटर लिस्ट भी और नाम भी सेम होना चाहिए, बस हमारे पास क्या है, जो इसका लॉजिक आता है या बॉडी रहती है वो अंदर से चेंज हो जाती है हमारे पास, वो दैट विल बी डिफरेंट, और ये अलग अलग क्लास में होती है। दिस इज इन क्लास एबीसी, ठीक है, दिस रन, फर्स्ट वाला रन ये एबीसी के अंदर है, और जो दूसरा रन मैंने ओवरराइड किया वो किसके अंदर है, XYZ। तो दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे इसके मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। नाउ मूविंग ऑन, ठीक है, इसका भी प्रोग्राम मैं थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास जो है, जो मैं अभी आपको इससे पहले डिस्कस कर रहा था, दैट वी माइट हैव अ सिचुएशन वेयर इन वी वांट दैट, नो डाउट हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फंक्शनैलिटीज हैं दैट माइट may be changed but to some extent, or some of the functionalities may get changed but some are restricted, we don't want those to be changed. In that case we use a keyword which is called as final. So herein we will see कि भाई कैसे करते हैं हम, जो फाइनल कीवर्ड है वो रिस्ट्रिक्ट करता है हमें, किस चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है, फाइनल कीवर्ड, इट इज रिटन एज फाइनल कीवर्ड, किस चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है, कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास इनहेरिटेंस हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो मेंबर होगा वेदर इज वेरिएबल और इट इज मेथड, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये ओवरराइड जो हम अभी पढ़ रहे थे ओवरराइड नहीं होना चाहिए दूसरी क्लास में, देन फॉर दैट केस वी कैन जस्ट डिक्लेयर इट एज फाइनल, वी कैन राइट फाइनल इंट ए वट जो भी होगा इसका वैल्यू हो, वट जो भी इसका वैल्यू है, ठीक है, तो इनिशियलाइज अगर किया है तो लेट इट। सिमिलरली final void run and body, ठीक है, दिस इज द बॉडी फाइनल रन। तो इससे क्या होगा, अगर मैं एक्सटेंड कर भी रहा हूं जिस क्लास के ये अंदर लिखे होंगे फाइनल ए और फाइनल वाइड रन, ठीक है, तो अगर मैं उस क्लास को एक्सटेंड कर भी रहा हूं तो आई वोंट बी एबल टू मेक चेंज इन ए, नीदर ए नॉर इन द मेथड रन की बॉडी के अंदर मैं कोई चेंज नहीं कर सकता हूं। सो this final is used to make, we can say, variable a as final, as we can say it cannot be changed now. Similarly, if we declare a method as final, that means the body of that method won't be overridden. Then एक और चीज होता है final, that is our class. Sometimes we may write this final class abc also, फिर उसके बाद उसकी बॉडी वगैरह जो भी उसके अंदर होगा। This means that in this case if we have made a class as a final, इसका मतलब है वो क्लास ही हमारे पास इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें हम नहीं लिख सकते हैं इस, अगर हमने ये लिखा ना फाइनल क्लास एबीसी, देन इफ आई राइट ओवर हियर क्लास XYZ extends ABC, then when you will compile it will show you an error, क्या एरर दिखाएगा, cannot inherit class ABC because ABC is declared as final. Similarly, in case of int a or method run, अगर आप इनको भी फाइनल करोगे in that case, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से वो एरर देगा। तो कभी कभार हमारे पास खाली वेरिएबल फाइनल होगा, तो अगर हमने फाइनल वेरिएबल को कहीं वैल्यू चेंज करने की कोशिश की तो ये वहां पे एरर दिखाएगा। सिमिलरली इफ वेरिएबल इज नॉट फाइनल बट मेथड इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल, देन इन दैट केस इफ वी वांट टू ओवरराइड इट तो इट विल जनरेट एन एरर, ठीक है, ये बताएगा भाई इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। सिमिलरली इफ ए क्लास, दैट मींस क्लास के अंदर मेंबर्स होंगे ना, चाहे वेरिएबल्स होंगे चाहे मेथड्स होंगे, वो तो हो ही नहीं सकते फिर एक्सेस, दैट मींस एट दैट टाइम इफ वी डिक्लेयर एक्सेस फॉर इनहेरिटेंस फाइनल, अगर मैंने इनको डिक्लेयर किया देन इन दैट केस फिर से आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, क्यों, आप इसमें एडिशनल फीचर्स नहीं डाल सकते हो, क्यों, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट एज फाइनल, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आई विल शो यू द फीचर्स दैट आर रिलेटेड, और सॉरी प्रोग्राम्स रिलेटेड टू दीज टू, ठीक है, मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूं विच इज सेम जो मैंने आपको एक दिखाया अभी, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। bring both here one by one I will show you, चलो let me
कर देता हूँ इसको। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल भी कराई थी, व्हाट यू डू, यहाँ हमने क्लास ए रन 1 रन 2 लिखा है, 2 मेथड्स इसमें लिखी है मैंने। यहाँ रन 1 है, यहाँ रन 2 है, इट इज रन 1 रन 2, रन 3 रन 4, और इस क्लास का नाम हमने रखा है शाहिद और इसका नाम एबीसी। लेकिन मैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ दैट आई एम क्रिएटिंग फॉर शाहिद ओनली, दैट मीन्स फॉर दिस क्लास ओनली। और इस क्लास में 3 और 4 है, बट सिंस वी आर एक्सटेंडिंग एबीसी, इसका मतलब है 1 और 2 भी इसमें आए हैं। और मैं जब कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट शाहिद क्लास से मैं सारे मेथड्स को कॉल करा रहा हूँ 1 2 3 एंड 4, एंड यू विल सी द रिजल्ट यहाँ पे है, चारों के चारों का आउटपुट आया है। दिस इज ओनली बिकॉज वी आर एक्सटेंडिंग। ठीक है। सिमिलरली जो मेरे पास ओवरराइडिंग वाला था, यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। सेम है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें मैंने करी है, ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब यहां देख सकती हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे, रन 1 रन 2 सेम, लेकिन यहाँ मैंने रन 1 और रन 3, इससे पहले रन 3 रन 4 अलग अलग थे, तो इसमें हमने रिपीट किया, दैट मीन्स दिस रन 1 इज गेटिंग ओवरराइडन। और मैं जब यहाँ कॉल करा रहा हूं, मैंने पहले ऑब्जेक्ट 1 से अपने रन 1 को कॉल किया, बट जब असल में ये होना चाहिए था ना यहाँ पे भी, तो ऑब्जेक्ट 2 से मैं जब रन 1 कॉल करा रहा हूँ तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट ना होके इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। एंड सिमिलरली रन 2 और रन 3, और जिसका आउटपुट आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, दिस इज जो मैं बात कर रहा था, ये आपका प्रॉम्प्ट है, और दैट मीन्स यहाँ पे मेरी फाइल सेव है, यहाँ मैंने जवाक लिखा, over.java फाइल का नाम था, एंड मेन मेथड हमारे पास वो मेथड था जिसमें हमारा मेन होता है। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम्स एंड यू कैन क्रॉस चेक। ठीक है, और इसके रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।